नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से। यहां पर देखिए मैंने 3 सवाल लिए हुए हैं। पहले सवाल में हम सीखेंगे कि 50 रुपए का 8% क्या होगा। दूसरे सवाल में हम सीखेंगे कि 98 का 3% क्या होगा। लेकिन भैया जो तीसरा सवाल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे कि 400 का 5% का 30% क्या होगा। मतलब यहां पर परसेंटेज आपको 2 जगह पर दिया हुआ है, तो यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाकी 2 सवाल जो है वो तो मैं आपको यूं समझा दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी दोनों सवालों को हम थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इनको हम नीचे कर देते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए, तो यहां पर लिखा हुआ है 50 रुपए का 8% क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर 50 है तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सिंपली 50। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है का। परसेंटेज में जब भी आपको का दिखे तो उसके स्थान पर आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो 50 गुणा यहां पर 8% लिखा हुआ है तो ये लिख दिया भैया हमने 8%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पहला स्टेप। ठीक है, इसके बाद में आएगा हमारा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो यहां पर है 50 तो ये हमने लिख दिया 50। इसके बाद में गुणा यहां पर है 8 और जैसे ही यहां से जो परसेंटेज का निशान हटेगा तो इसके बटे में आ जाएगा भैया 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर वालों का गुणा कर लेते हैं और नीचे वाले को एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर 0 का 0 और 8 पंजे 40, तो यहां पर कितना आ गया 400 और बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 100। एक 0 से एक 0, दूसरी 0 से दूसरी 0, तो यहां पर कितना बचा 4 बचा और जो 4 है यही हमारा क्या है, आंसर निकल कर आ चुका है। तो देखिए कितना सिंपल है। हमने सिंपली 50 लिखा, इसके बाद में का के स्थान पर गुणा लगाया, फिर इसके बाद में 8% लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो परसेंटेज के चिन्ह को हमने हटाया तो नीचे आ गया। अब हमने सिंपली गुणा किया तो 400 आया, 400 बटे 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। मतलब कि 50 रुपए का 8% क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है आपके सामने, ये देखिए दूसरा सवाल आपके सामने है 98 का 3% क्या होगा। 98 का 3% क्या होगा, तो चलिए तीसरे सवाल को यहां से हटा देते हैं ताकि हम दूसरे सवाल को सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, 98 का के स्थान पर गुणा लगा देना है। 3% है तो यहां पर 3% लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, सिंपली दूसरे स्टेप में हम करेंगे, ये तो हो गया हमारा 98, यहां पर हो गया गुणा और ये 3 है तो ये 3 और बटे में देखिए ये वाला जो परसेंटेज का चिन्ह यहां से हटेगा तो बटे में आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा कर लो, तो यहां पर 3 का गुणा करेंगे, 8 तिया 24 की 4 हासिल आ जाएगा 2, इसके बाद में 9 तिया 27 और 28 29, कितना हो गया 294। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया बटे में 100। अब 100 से हम इसमें जैसे ही भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएंगे, नीचे 2 0 है मतलब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो 2.94 ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इतने डिफिकल्ट सवाल को सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही आप भी कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारा बचा हुआ है तीसरा सवाल, तो तीसरे सवाल को आपको जरूर से सीखना है। तो वो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझने वाले हैं। ठीक है, 400 रुपए का 5% का 30% क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, ये 400 है तो हमने लिख दिया भैया 400। ठीक है, काय है तो यहां पर हमने लगा दिया गुणा, 5% है तो यहां पर हम लिख देते हैं 5%। ठीक है, अभी हमने इतना सवाल लिया है, उतने सवाल को छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर 400 लिखेंगे सिंपली, ये हो गया 400 गुणा यहां पर 5 है तो ये हो गया 5 और यहां से परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, इतने सवाल को सॉल्व करने पर कितना आया है, 20 आया है। तो अब 20 का 30% क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहां पर हमारा नया सवाल क्या बन गया, 20 का
30% और निकालना है। तो सिंपली ये कैसे निकलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जो है हमारा पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, 20 का के स्थान पर गुणा 30, इसके बाद में बटे में आ जाएगा 100, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 0 से 0 काट दो, यहां पर 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब यहां पर 2 और 3 बचा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और जो 6 आया है यही हमारा क्या है, आंसर है। मतलब कि हमारा जो सवाल है, क्या था सवाल, 400 का 5% का 30% क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो जो 6 है ये हमारा राइट आंसर निकलकर आ गया है। तो आई होप दोस्तों आज के ये वीडियो में प्रतिशत का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी सवाल चाहिए, और भी ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।